तो अभी सिर्फ हमने वर्ड पढ़ा बायोलॉजी, और बायोलॉजी वर्ड के अंदर हमने कुछ डिस्कशन कर लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। द टर्म बायोलॉजी वॉज गिवन बाई, अब स्टेट वगैरह के एग्जाम में, एसएससी वगैरह में पूछ लेता है, दिस टर्म वॉज गिवन बाई, दिस टर्म वॉज गिवन बाई जीन लामार्क, जीन लामार्क, थॉमस बेडोस, थॉमस बेडोस, और एक थे ट्री वायरनस, ट्री वायरनस। तो बायोलॉजी टर्म वाज गिवन बाय जीन लामार्क, थॉमस बेडोस, ट्री वायरनस, इन्होंने वर्ड दिए थे, ये बायोलॉजी टर्म दिया था। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? ग्रीक पर्सन एरिस्टोटल, वो बेसिकली फादर ऑफ जूलॉजी थे। एरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी थे, उन्हीं को बोला जाता है। देखो एक लाइन और, तो बायोलॉजी वर्ड वाज गिवन बाय लामार्क, बेडोस, ट्री वायरनस। आगे जाकर फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोला गया है? एरिस्टोटल को, ग्रीक पर्सन। एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी मेनली जूलॉजी। जू वर्ड का मीनिंग है एनिमल, तो एनिमल्स की स्टडी जो करते हैं उसी को जूलॉजी बोलते हैं। जनरल क्वेश्चन है, पता है सबको। थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी मीन्स प्लांट्स की स्टडी, प्लांट्स की स्टडी। तो एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी के इन्हीं की देन थी। थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी का मतलब है प्लांट्स की स्टडी। और फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहा गया? फादर ऑफ मेडिसिन बोला गया हिप्पोक्रेटस। फादर ऑफ मेडिसिन है हिप्पोक्रेटस। थर्ड पर्सन फादर ऑफ मेडिसिन, हिप्पोक्रेटस। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेटस। ये तीनों ही ग्रीक साइंटिस्ट, तीनों ही ग्रीक पर्सन, एरिस्टोटल भी, थियोफ्रेस्टस भी और हिप्पोक्रेटस भी। इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया ने कुछ किया कि नहीं इस क्षेत्र में? ठीक है, अब अगला पॉइंट। इन इंडिया, इंडिया में भी कुछ किताब लिखी गई कि बस खाते सोते ही रहे। यहाँ पे भी तो कुछ काम हुआ होगा मेडिसिन वगैरह के क्षेत्र में। एक बुक लिखी गई चरक संहिता, एक बॉक्स सा बना के उसमें नोट कर लो। ये एक बुक लिखी गई चरक संहिता, एंशिएंट इंडिया के टाइम पे। एंशिएंट इंडिया में बुक लिखी गई चरक संहिता, रिटन बाई महर्षि चरक, रिटन बाई महर्षि चरक। चरक संहिता बेस्ड ऑन आयुर्वेदा, आयुर्वेद की बुक थी। चरक संहिता बेस्ड ऑन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा का ओरिजिन, जो हमारे 4 वेद हैं, टोटल कितने वेद? 4 वेद, जिसमें से पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडलास लिखे हैं, 10 चैप्टर लिखे हैं।
जिसमें ऋषि और उनकी फैमिलीज की कहानियां हैं और उसमें दिए हुए मंत्राज, हाइम्स बोलते हैं इनको। तो 4 वेद और 108 उपनिषद। उपनिषद आर नथिंग बट सिंप्लीफिकेशन ऑफ वेदास। तो 4 वेद आर्यों के समय में लिखे गए थे। फर्स्ट इज ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडलास गिवन, 10 चैप्टर दिए हैं जिनमें सन्यासी और उनकी फैमिलीज की स्टोरीज है, कहानियां हैं और हाइम्स दिए हुए, मंत्र दिए हुए हैं। ऋग्वेद के 3rd चैप्टर में दिया हुआ है गायत्री मंत्र। ऋग्वेद का 3rd मंडल, मंडल मतलब चैप्टर, ऋग्वेद के 3rd चैप्टर में दिया हुआ है गायत्री मंत्र। गाया जाता है सावित्र की प्रशंसा में। सावित्र सूर्य को बोला गया, सन को। सावित्र का मीनिंग है सन। सेकंड वेद आता है सामवेद, हाउ टू रिसाइट दोज हाइम्स, कि मंत्रों को कैसे गाया जाए, ट्यून क्या होनी चाहिए, म्यूजिक का ओरिजिन सामवेद। तो पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद। सामवेद ने बताया वेदों का रिसाइटेशन कैसे होना चाहिए। अब मंत्रों को चिल्ला के बोल दोगे तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे फिर। तो रिसाइटेशन कैसा होना चाहिए, ओरिजिन, म्यूजिक का ओरिजिन सामवेद से आया। ऋग्वेद में जो मंत्रास दिए हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइम्स बिलोंग्स टू, ऋग्वेद में जो मंत्रास लिखे हैं सबसे ज्यादा मंत्र किसके बारे में है, इंद्र को ही वो लोग ज्यादा प्रशंसा करते थे, क्योंकि इंद्र क्या करते थे, बारिश कराते थे। उनके कैटल्स के लिए खाने पीने का चारा वारा वहीं से ग्रो करेगा। तो इंद्र के बारे में सबसे ज्यादा हाइम्स लिखे हुए हैं ऋग्वेद में। क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा हाइम्स कहाँ दिए हैं, किसके बारे में दिए हैं, इंद्र के बारे में सबसे ज्यादा हाइम्स लिखे हुए हैं। तो पहला हो गया ऋग्वेद, दूसरा हो गया सामवेद। मंत्रों का उच्चारण करने की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, रिचुअल्स क्या होने चाहिए, यज्ञ वेदिका स्क्वायर क्यों होनी चाहिए, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, इसका ओरिजिन कहाँ से है, यजुर्वेद। तीसरा वेद यजुर्वेद कि टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए रिसाइटेशन वगैरह की। 3rd वेद आता है यजुर्वेद। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी वहीं से ओरिजिन है। और उसके बाद आता है अथर्ववेद। 4th वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में आयुर्वेदा का ओरिजिन वहीं से है। तो आयुर्वेदा का ओरिजिन है अथर्ववेद से। और वेदों का सिंप्लीफिकेशन है उपनिषद। तो आयुर्वेद का ओरिजिन अथर्ववेद। अथर्ववेद। और उपनिषदों में ही एक उपनिषद है मुंडका उपनिषद, जहां से लिया गया सत्यमेव जयते। हमारा जो नेशनल एम्बलम है, जिसमें ऊपर लॉयंस बने हुए हैं, नीचे चक्र बना हुआ है, एक तरफ हॉर्स एक तरफ बुल, उसके पीछे एलिफेंट और एक और लॉयन। हमारे नेशनल एम्बलम में टोटल 8 एनिमल हैं, 5 लॉयंस हैं, 1 हॉर्स, 1 बुल, 1 एलिफेंट। क्लियर है। वो लिया गया है सारनाथ, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका। सारनाथ बनारस के पास है, यूपी में। सारनाथ लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका से वो लिया गया सिंबल। 26 जनवरी 1950 को हमारा नेशनल एम्बलम लिया गया था उसको। 26 जनवरी 1950 को हमारा एम्बलम डिक्लेयर किया गया था, सारनाथ लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका वाला। पर जो ओरिजिनली सारनाथ लॉयन कैपिटल में था, वो पूरा स्ट्रक्चर एक इन्वर्टेड लोटस के ऊपर था, कमल के ऊपर। पर हम लोगों ने जब अडॉप्ट किया, उसका नीचे का पूरा पार्ट हटा दिया, एक स्ट्रिप बना के लिख दिया सत्यमेव जयते। जो नीचे का पार्ट है वो सब हटा दिया, एक स्ट्रिप बना के लिख दिया सत्यमेव जयते। ये लिया गया मुंडका उपनिषद से। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो इंडिया में चरक संहिता चरक ने लिखी, आयुर्वेदा पे बेस्ड बुक थी। आयुर्वेद कहाँ से लिया गया, अथर्ववेद से लिया गया। और भी कई किताबों का जिक्र मिलता है, जैसे कि सुश्रुत संहिता। सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत ने लिखी सर्जरी के ऊपर। सर्जरी की किताब का जिक्र मिलता है, सुश्रुत संहिता, सर्जरी के ऊपर। सुश्रुत संहिता ये लिखी थी महर्षि सुश्रुत, बुक ऑन सर्जरी। बुक ऑन सर्जरी। इसके अलावा योगा वगैरह के बारे में पता ही है सब लोगों को। हिस्ट्री के जो लेक्चर मैंने स्पेशल क्लासेस में कराए हैं, उसमें ऑलरेडी बुक्स की लिस्ट लिखवा रखी है पूरी। जैसे कई सारी किताबें, एक बुक लिखी थी इंडिका। इंडिका एक बुक बताई थी मेगास्थनीस, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। उसके अलावा लीलावती, सुल्भ सूत्र, पतंजलि की योग सूत्र। तो बहुत सारी किताबें लिखवा रखी हैं ऑलरेडी वहाँ पर। एक दो बुक लिख लो यहाँ। और योग सूत्र, कालिदास की किताबें, बहुत आता है एग्जाम में क्वेश्चन। योग सूत्र महर्षि पतंजलि।
एक बुक अष्ट अध्यायी संस्कृत ग्रामर के ऊपर लिखी गई थी, अष्ट अध्यायी, रिटन बाय पाणिनि, बुक ऑन संस्कृत ग्रामर। संस्कृत ग्रामर की बुक, ये सब कुछ किताबों के नाम। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं आज। कालिदास की बुक्स वगैरह लिखा रखी है, नोट्स हिस्ट्री के भी शेयर कर रखे हैं मैंने, उसमें कालिदास की बुक्स भी सब लिखा रखी है। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello learners, don't forget or miss our special class feature on Unacademy platform or application. Special class features are interactive live classes, polls for the learners, raise a hand feature, never miss a class, lecture notes, and you can go through lectures from anytime and from anywhere.